हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैटर्स के बारे में पूरा स्टडी किया है, जिसमें हम व्हाट इज़ मैटर, स्टेट्स ऑफ द मैटर, टाइप्स ऑफ द मैटर, डिटेल में पूरा स्टडी किया है। आज हम क्लास 9 का साइंस का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम कुछ इम्पोर्टेंट लॉज देखने वाले हैं और कुछ कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं। आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, मेजरमेंट ऑफ मैटर ए चैप्टर स्टडी करने से पहले कुछ हम रिकॉल करेंगे, जिसमें हम मैटर, व्हाट इज द मैटर, मैटर की डेफिनेशन, स्टेट्स ऑफ द मैटर, मैटर किस किस अवस्था में होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ द मैटर। व्हाट इज द मैटर? एनीथिंग अराउंड अस विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। आप अच्छी तरह से ये स्टडी हुआ है आपका मैटर। व्हाट इज मैटर? Anything around us which has mass and occupies space. Then what are the states of the matter? States of the matter: solid, liquid and gases. These are the states of the matter. And what are the types of the matter? Element, compound and mixture. These are the types of the matter. How are the compound formed? Compound कैसे form होते हैं? By the chemical reaction between the elements. Elements, different elements, अलग अलग elements की chemical reaction होने के बाद उससे compound तैयार होते हैं। Compound is formed by the chemical reaction between different elements. अलग अलग एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन होती है और उससे कंपाउंड बन जाते हैं। एंड मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड मेड बाय द जॉइनिंग द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विथ ईच अदर। अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो एटम्स जॉइन होके उनसे कंपाउंड फॉर्म होता है। बाय जॉइनिंग द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विद द ईच अदर, मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से स्टडी किया है। देन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये भी आपने देखा है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। व्हाट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? Matter is made up of the atoms. Matter atom से बन जाते हैं and atom is the smallest unit of the matter. ये atom जो होता है it is the smallest unit of the matter and which is the solid, hard and indivisible. Sphere. Solid, hard and indivisible, smallest unit of the matter is the atom. ये पूरे कंसेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से स्टडी किए हैं। अब हम इस वीडियो में मेजरमेंट ऑफ द मैटर, इसमें कुछ लॉज देखने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉज हैं केमिस्ट्री के। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये लॉ देखने के पहले हम कुछ कंपाउंड देखेंगे जिसके मोलिकुलर फॉर्मूला आपके बुक में पूछे हैं। सॉल्ट, लाइम, लाइमस्टोन,
and slacked lime. सॉल्ट आपको पता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट का मोलिकुलर फॉर्मूला, वाटर H2O, लाइम CO, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम चूना, लाइम मीन्स लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड स्लैक्ड लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। A2 कॉमन है, लाइम कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम का ऑक्साइड, लाइमस्टोन कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट एंड स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड। अच्छी तरह से ध्यान में लो। यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट एक कंपाउंड है। एक कंपाउंड कौन से दो एलिमेंट के रिएक्शन होने के बाद फॉर्म हुआ, Na+Cl। ये दो एलिमेंट्स कंबाइन एंड केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कंपाउंड सॉल्ट इज फॉर्म्ड। कोई भी कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो जो एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, उनमें केमिकल रिएक्शन होती है और वो कंपाउंड फॉर्म होता है। रिएक्टेंट में केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है। देखो फॉर एग्जांपल है सॉल्ट रिएक्टेंट क्या है, Na+Cl। जो केमिकल रिएक्शन जो जिस दोनों एलिमेंट्स में होते हैं वो रिएक्टेंट, और इनमें केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट हो गया वो क्या है, सॉल्ट। दिस इज केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनका वेट मास, जो रिएक्टेंट में जो मास होता है वही मास प्रोडक्ट में होता है। फॉर एग्जांपल अगर 100 ग्राम रिएक्टेंट का मास यहाँ पे 100 ग्राम हो तो प्रोडक्ट का मास भी कितना होगा, 100 ग्राम। द मास रिमेन्स कांस्टेंट इन द केमिकल रिएक्शन। द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इसको ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहते हैं। देखो बच्चों, जब केमिकल रिएक्शन होती है तब रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट का जो टोटल वेट होता है वही वेट प्रोडक्ट का भी होता है। द टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट इन द केमिकल रिएक्शन। यही लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मैटर है। वहाँ कंजर्व होता है, उनका जो वेट होता है, मैटर का जो मास होता है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी जो पहले जो वेट था वही वेट कायम रहता है। देखो, इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज द सेम एज द टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का टोटल वेट सेम होता है प्रोडक्ट के टोटल वेट से। वेरी सिंपल और वेरी इजी, बिल्कुल इजी है। एग्जाम्पल एक देखेंगे, कोल। व्हेन कोल बर्न होने के बाद क्या मिलता है हमें प्रोडक्ट, ऐश एंड गैस। तो यहाँ पे क्या होता है, कोल में कार्बन एटम होता है, एंड व्हेन कार्बन एटम ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस वहाँ पे बाहर आता है, CO2। यहाँ पे कार्बन कंबाइन विथ द ऑक्सीजन गैस, कार्बन और ऑक्सीजन में केमिकल रिएक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यहाँ पे टोटल वेट ऑफ द कार्बन इन द रिएक्टेंट में जो कार्बन का वेट होता है सेम वही वेट प्रोडक्ट में वही वेट होता है, वेट ऑफ द
कार्बन सेम होता है, इक्वल होता है, एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मैटर। रिएक्टेंट में जो वेट है वही प्रोडक्ट में कायम रहता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में H2O वाटर, हम किसी भी स्रोत से अगर पानी लेते हैं तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो टू एलिमेंट्स हैं उनका प्रोपोर्शन फिक्स होता है। अगर H2O में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये टू एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रोजन 1 ग्राम होगा तो उसके साथ ऑक्सीजन 8 ग्राम कंबाइन होगा, क्योंकि ये दोनों का प्रोपोर्शन क्या है, 1:8। 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विद द 8 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन, और ये दोनों केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो H2O फॉर्म होगा वो 9 ग्राम का होगा। 9 ग्राम, सॉरी, जो H2O यहाँ पे बन जाता है 1 ग्राम प्लस 8 ग्राम इज इक्वल टू 9 ग्राम। रिएक्टेंट, वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ द प्रोडक्ट। अभी हमने जो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मैटर देखा है उसी तरह 1 + 8 इज इक्वल टू 9। इनका जो प्रोपोर्शन होता है एलिमेंट का, एक प्रोपोर्शन कांस्टेंट होता है, यही कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो, द प्रोपोर्शन बाय द वेट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है इनका जो प्रोपोर्शन बाय वेट, वेट के बाय वेट अगर हम इनका प्रोपोर्शन देखेंगे इन द वेरियस सैंपल्स, ये सैंपल किसी भी, कहाँ से भी, किसी भी स्रोत से हो, वेरियस सैंपल्स ऑफ द कंपाउंड इज फिक्स्ड। H2O किसी भी सैंपल का हो, कहाँ का, किसी भी स्रोत में से अगर हम वाटर लेते हैं तो उसका प्रोपोर्शन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। मीन्स 1:8। 1 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा तो उससे 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होगा। द प्रोपोर्शन बाय द वेट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का जो वेट होता है इन द वेरियस सैंपल्स ऑफ द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के सैंपल का फिक्स होता है। दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और एक एग्जांपल हम देखेंगे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर 3 ग्राम कार्बन होगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन, मीन्स इनका प्रोपोर्शन क्या होता है, 3:8। और इनसे जो CO2 फॉर्म होगा वो 11 ग्राम का होगा। अगर 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन तो 3 + 8 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर अगर 44 ग्राम CO2 होगा, 44 ग्राम CO2, तब कार्बन कितना होगा, 3:8 इस प्रोपोर्शन में होगा। मीन्स 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 ग्राम होगा एंड ऑक्सीजन 32 ग्राम होगा। उनका प्रोपोर्शन क्या होगा, 12:32। ए प्रोपोर्शन 44 ग्राम CO2 में होगा। मीन्स फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एंड दिस प्रोपोर्शन इज फिक्स्ड बाय द वेट। इज इट क्लियर? अब हम थोड़ा सा एटम्स के बारे में रिकॉल करते हैं। इसके पहले जो वीडियोज़ हैं उसमें पूरी तरह से ये बेसिक्स हमने अच्छी तरह से स्टडी किया है, अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंड भी किए होंगे। जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, ताकि आपको पूरा बेसिक अच्छी तरह से आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए और ये सब कंसेप्ट अच्छे
क्लियर हो जाए। एक बार मैं ये रिकॉल कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद हम एटम के साइज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एटम इंटरनल स्ट्रक्चर, एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अच्छी तरह से आप याद किए होंगे। अब इसके बारे में फर्स्ट टाइम इन 1897 जे थॉमसन इन्होंने कैथोड रेज का स्टडी किया। एंड कैथोड रेज का स्टडी करते हुए बाय चार्ज, एटम में चार्ज होता है, इंटरनली चार्ज होते हैं, ये पहली बार उनके ध्यान में आ गया। और जे थॉमसन इन्होंने डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर किए जे थॉमसन इन्होंने। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किए हैं। एटम, टू मेन पार्ट्स ऑफ द एटम, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स नो चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इनटू द ऑर्बिट्स, एंड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स देयर इज द नेगेटिव चार्ज। ये सब अच्छी तरह से हमें पता है। अब हम साइज ऑफ द एटम, इसके बारे में देखना है। साइज, एटम की साइज कैसे डिटरमाइन की जाती है। एटॉमिक साइज, पहले हम एटॉमिक साइज के बारे में समझ के लेंगे। एटॉमिक साइज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस, रेडियस पे डिपेंड होती है। एटॉमिक, किसी भी एटम की साइज कितनी है, छोटी बड़ी, जो भी एटॉमिक साइज है वो उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड होती है। रेडियस छोटी होगी, एटॉमिक साइज छोटा, रेडियस बड़ी, एटॉमिक साइज बड़ा। मीन्स एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस मीन्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये जो डिस्टेंस रहता है, ये डिस्टेंस मीन्स द एटॉमिक रेडियस ऑफ दैट एटम, और इस रेडियस के ऊपर एटॉमिक साइज डिपेंड होती है। दिस इज द न्यूक्लियस और ए ऑर्बिट है, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दिस इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दिस इज द रेडियस ऑफ द एटम। अगर ये साइज, रेडियस बड़ी होगी तो एटम की साइज बड़ा, और रेडियस छोटी तो एटम की साइज छोटी होती है। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स, और रेडियस नैनोमीटर्स में डिटरमाइन किया जाता है। नैनोमीटर ए रेडियस का यूनिट है। ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, लार्जर द साइज। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ज़्यादा होंगे तो रेडियस भी बड़ी होगी, और रेडियस बड़ी होगी मीन्स साइज भी बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सोडियम, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, एंड पोटेशियम, पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881। अब सोडियम और पोटेशियम, सोडियम में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 3 हैं, K-L-M 3 ऑर्बिट्स हैं, और पोटेशियम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 4 हैं, 1 2 3 4, K-L-M-N। तो यहाँ पे कौन, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों में एटॉमिक साइज किसकी बड़ी होगी, जिसके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बड़े हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को पोटेशियम के बड़े हैं, सो द पोटेशियम इज द atom of potassium is larger than the atom of the sodium. Number of orbits, potassium atom
is larger than sodium atom because number of orbits of potassium greater than number of orbits of sodium. Next point, if the outermost orbits same, larger the number of electrons, smaller the size. ऑर्बिट्स के नंबर सेम होंगे, मीन्स सोडियम 1 2 3 3 ऑर्बिट्स है, और ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम, सोडियम 11 2 8 1 और मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। इसके बारे में एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये सब हम डिटेल स्टडी पहले प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे सोडियम एंड मैग्नीशियम, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सोडियम में भी 3 है और मैग्नीशियम में भी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 3 है, मीन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज सेम, आउटरमोस्ट ऑर्बिट सेम होंगे, उस वक्त लार्जर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉलर द साइज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होंगे उसकी साइज छोटी होगी। फॉर एग्जांपल देखो, सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11 और मैग्नीशियम 12, तो यहाँ पे सोडियम बड़ा होगा और मैग्नीशियम साइज छोटी होगी, क्योंकि यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जिस एटम में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है मीन्स वो पॉजिटिव चार्ज तरफ अट्रैक्ट होता है, पुल टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पुल्स टूवर्ड्स द positive charge of the protons which is present in the nucleus, means इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ पुल होते हैं और इसीलिए उनकी साइज क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तो साइज स्मॉल, लार्जर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लार्जर, स्मॉलर द साइज, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, the size of the sodium atom is larger than the magnesium atom, atomic size, क्योंकि magnesium has the larger number of electrons than the sodium. Is it clear? बहुत ही सिंपल है। एटॉमिक साइज रेडियस के ऊपर डिपेंड होती है। एटॉमिक रेडियस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट। आउटरमोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस इनमें जो डिस्टेंस है एटॉमिक रेडियस, ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स लार्जर द साइज। एटॉमिक ऑर्बिट्स की अगर संख्या ज़्यादा होती है, ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिट्स होते हैं, तब साइज क्या होती है, बड़ी होती है, एटॉमिक साइज बड़ी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस भी बड़ा होता है ऑर्बिट ज़्यादा रहने से। एंड इफ द आउटरमोस्ट ऑर्बिट सेम, अगर सेम आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स रहेंगे तो जिसमें इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा होती है वो ऑर्बिट स्मॉल साइज का होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं वो एटम लार्जर साइज का होता है। लार्जर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉलर द साइज। ओके, इट्स क्लियर। Next concept, atomic mass number. Atomic mass number means the sum of number of the protons and neutrons of the atom is called atomic mass number. Atom में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड, यू नो दिस वेरी वेल। और यहाँ पे जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं और इनका मास ही एटॉमिक मास होता है। इलेक्ट्रॉन्स का मास इसमें डिटरमाइन नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैज़ द वेरी निग्लिजिबल मास, बहुत ही कम मास होता है, बहुत ही निग्लिजिबल मास होता है,
इसलिए जब एटॉमिक मास डिटरमाइन करते हैं तो उस वक्त सिर्फ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास ही वहाँ पे लिखते हैं। मीन्स एटॉमिक मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की संख्या मीन्स उस एटम का एटॉमिक मास नंबर। और यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज डाल्टन। इस मास यूनिट डाल्टन में डिटरमाइन करते हैं। इन 20th century वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर द एक्यूरेट मास डिटर्मिनेशन। एक्यूरेट मास डिटर्मिनेशन हम करने के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसलिए पहले रिलेटिव एटॉमिक मास हम बताते थे, हाइड्रोजन या कार्बन उनसे कंपैरिजन करके उसका एटॉमिक मास बताते थे। इंस्टेड ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास इन केजी। किलोग्राम में भी अब हम एटॉमिक मास बता सकते हैं। एंड सिंबल ऑफ द एटॉमिक मास यूनिटी यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज डाल्टन एंड सिंबल U। 1 U is equal to 1.66053904 into 10⁻⁻27 kg। ओके, 1 U ए सिंबल है डाल्टन का। इज इट क्लियर? अब हम इसके नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो बच्चों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलो। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।